नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम गुरु घंटाल में डिस्कस करेंगे ग्रीन वॉशिंग के बारे में कि ग्रीन वॉशिंग है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और आजकल ये न्यूज़ में इतना पॉपुलर क्यों है। दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग एक तरीका है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से, मतलब जो हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं बड़े बड़े, उनके माध्यम से जनता को बेवकूफ़ बनाने का। दोस्तों, होता क्या है कि असल में जो कंपनियां होती हैं वो प्रकृति के संरक्षण के लिए, मतलब नेचर के कंजर्वेशन के लिए कोई भी ठोस या पक्का उपाय नहीं करते हैं, बल्कि इस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं जैसे उनका प्रोडक्ट यदि ग्राहक खरीदता है, यदि कोई कंज्यूमर खरीदता है तो वो प्रकृति को बचाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। मतलब एक तरह से कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं कि देखो भैया, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है, और अगर आप इसे खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेचर कंजर्वेशन में अपना एक योगदान दे रहे हैं। मगर ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट में नज़र आता है। इसे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति वाइट वॉशिंग से हुई है। वाइट वॉशिंग बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, जिसका अर्थ है बुरे आचरण पर रोशनी डालने के लिए भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल करना। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी ने कुछ गलत किया या किसी का आचरण गलत है, अब उसको आप ओवरकम करने के लिए या कह सकते हो कि उसको ओवर शैडो करने के लिए, जैसे मिर्ज़ापुर में लैंग्वेज कहता है लीपा पोती करना कि नहीं यार ये गलत नहीं है, पता है आपको गलत है, मगर फिर भी आप उस इंसान के उस आचरण को जब क्या करते हो, ओवर शैडो करते हो, या आप कह सकते हो कि भ्रामक जानकारी प्रदान कर कर उसको बचाते हो, गलत जानकारी प्रदान कर कर, उसे कहते हैं वाइट वॉशिंग। और यहीं से निकल कर आया है ग्रीन वॉशिंग। तो इसी तरह होता है कि गलत जानकारी देते हुए प्रोडक्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली साबित करना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। मतलब कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी का, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन उसका बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि हाँ यार ये ये बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, अगर हम इसे खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर के कंजर्वेशन में हम भागीदार कहलाएंगे। ठीक है। ग्रीन वॉशिंग को उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए एक निराधार दावा माना जाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। मतलब कंपनी इतना पैसा खर्च करती है, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है एडवर्टीजमेंट पर, कि जनता को या कंज्यूमर को इस बात का, ये कहते नहीं, विश्वास हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है। अच्छा, कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि इस प्रोसेस में प्रकृति के सकारात्मक प्रभाव के लिए कंपनियां बिजनेस प्रैक्टिस नहीं लाती, बल्कि इसके विपरीत वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग पर हज़ारों रुपए खर्च करती हैं, जिसे ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वो किसी भी तरह के प्रैक्टिस पे पैसा नहीं खर्च करती हैं, किसी भी तरह के इनोवेशन पे पैसा नहीं खर्च करेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च करेंगी कि किस तरह वो सच में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं। वो इसके बजाय अपना सारा का सारा पैसा, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि भैया बस किसी तरह ग्राहक को ये यकीन हो जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो इको फ्रेंडली है। बस इसे कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन एडवर्टाइजिंग। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से कंज्यूमर को या ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। और बता देना चाहता हूं कि ये कोई प्रोसेस नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल साल 1986 में एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जिनका नाम था जे वेस्टरवेल्ड, उन्होंने पहली बार सेव द टॉवेल मूवमेंट की आलोचना में अपने लेख में किया था। अच्छा, सेव द टॉवेल मूवमेंट क्या था आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें ये एक इस तरह का ऐसा मूवमेंट था जिसमें होटलों में टॉवेल को ना धोकर उसे बार बार इस्तेमाल करवाते थे और कहते थे अपने ग्राहकों को कि ये इको फ्रेंडली है। ठीक है। तो वेस्टरवेल्ड का कहना था कि होटल्स की ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो कर रहे हैं, उन्हें ये सब ख़त्म करना चाहिए और कोई सस्टेनेबल एफर्ट देना चाहिए ताकि उन्हें ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये सोचिए कि एक ही टॉवेल, समझ सकते हैं बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, वो एक ग्राहक, अगला ग्राहक, उसका अगला ग्राहक इस्तेमाल किया जा रहा है बिना धोए,
और जो होटल के मालिक हैं वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये बड़ा इको फ्रेंडली तरीका है। तो वेस्टरवेल्ड का कहना था सेव द टॉवल मूवमेंट में कि ये सब बंद कीजिए, बल्कि आप कोई सस्टेनेबल एफर्ट्स डालिए ताकि इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें आप। तो यहीं से ये ग्रीन वॉशिंग कॉन्सेप्ट आया। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, नेस्ले कंपनी है, आपने इसके कई प्रोडक्ट खाए होंगे, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, किटकैट, मंच, कॉफ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस कंपनी ने 2018 में कहा था कि 2025 तक अपने प्रोडक्ट की जो पैकिंग है उसको 100% तक ये कंपनी रिसाइकिल और रीयूजेबल बनाने का प्रयास करेगी, ठीक है। लेकिन जैसा इसने कहा सब कुछ उल्टा नज़र आया। इस कंपनी ने कभी भी इस काम को करने की कोई प्लानिंग साझा नहीं की, ठीक है, किसी के साथ कि किस तरह करोगे भैया, तुमने कह दिया 2018 में कि 2025 तक हम कर देंगे अपनी सारी पैकिंग इको फ्रेंडली और रिसाइकिल और रीयूजेबल, कैसे करोगे, कोई प्लानिंग नहीं दिया। और 2020 में जब डेटा निकल कर आया तो तीसरी बार, लगातार तीसरी बार, 2018 से बता रहा हूँ, नेस्ले, कोका कोला और पेप्सी लगातार प्लास्टिक पैदा करने वाली कंपनियों के मामले पर टॉप पर रही। तो इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग करना, ठीक है, कि बस पर्दे के ऊपर दिखाना कि देखो भैया हम लोग सब कुछ इको फ्रेंडली रखते हैं, और पर्दे के पीछे ना कहानी कुछ और होती है। बस इसी को कहा जाता है जनता की आँखों में धूल झोंकना। और ग्रीन वॉशिंग एक टर्म आया निकलकर जिनको जे वेस्टरवेल्ड लेकर आए और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में रखा, और इसी को लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू।